18 जून सुबह 9 बजे कनाडा के सेंट जॉन पोर्ट से टाइटन नाम की एक सबमरीन 5 लोगों के साथ टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए निकलती है और कभी वापस नहीं आती। आखिर ऐसा क्या हुआ इस ट्रिप के दौरान, आइए जानते हैं इस वीडियो में। Now, the first images have been published of the wreckage of the Titan. That's the submersible that imploded on a deep dive in the North Atlantic with the loss of 5 lives. सबसे पहले हम टाइटन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। टाइटन एक सबमर्सिबल थी जो ओशन गेट नाम की एक कंपनी ने बनाई थी, जो लोगों को डीप सी एक्सपेडिशन एज अ टूर कराने के लिए बनाई गई थी। सबमर्सिबल सबमरीन से अलग होते हैं क्योंकि सबमर्सिबल सबमरीन की तरह अपने आप ओशन के ऊपर और अंदर नहीं जा सकते, इनको एक सपोर्ट शिप की जरूरत पड़ती है। टाइटन सबमर्सिबल के अंदर कुल 5 लोगों की बैठने की जगह थी और इसके अंदर बैठने के लिए कोई सीट्स अवेलेबल नहीं थी। इसकी मेन बॉडी कार्बन फाइबर से बनाई गई थी और आगे पीछे टाइटेनियम की 2 कैप्स लगाई गई थी, जिसमें आगे वाले कैप में एक व्यू पॉइंट दिया गया था बाहर देखने के लिए। टाइटन की टोटल लेंथ 6.5 मीटर थी और इसका वजन अराउंड 10.4 मेट्रिक टन यानी 10,400 किलोग्राम्स था। टाइटन में 4 इलेक्ट्रिक थ्रस्टर्स लगाए गए थे जिसका यूज करके पानी में मूव कर सकती थी और इस पूरी सबमर्सिबल को एक लॉजिटेक कंपनी द्वारा वायरलेस वीडियो गेम कंट्रोलर से कंट्रोल किया जाता था। टाइटन की इस सफर में टोटल 5 लोग मौजूद थे, जिसमें एक्शन एविएशन के फाउंडर हैमिश हार्नेस भी मौजूद थे। इन्होंने पहले जेफ बेजोस के साथ स्पेस में ट्रैवल भी किया हुआ था। दूसरे नंबर पर 77 साल के पॉल हेनरी थे। ये पहले भी टाइटैनिक के रैक को कई बार विजिट कर चुके हैं। ये टाइटैनिक रैक के एक्सपर्ट माने जाते हैं और इनको टाइटैनिक के बिखरे हुए मलबे की बहुत नॉलेज थी। तीसरे और चौथे नंबर पर पाकिस्तानी ओरिजिन बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद थे और सबसे आखिर में ओशन गेट के सीईओ स्टोकन रश, जो कि सबमर्सिबल को चला रहे थे। इन्होंने ही 2009 में ओशन गेट कंपनी की स्थापना करी थी। टाइटन को अराउंड 4000 मीटर डीप जाना था क्योंकि टाइटैनिक का मलबा करीबन 4000 मीटर यानी 4 किलोमीटर नीचे था। ये बहुत गहराई होती है। इस बात का अंदाजा आप इस हिसाब से लगा सकते हैं, इस गहराई में आप 5 बुर्ज खलीफा एक के ऊपर एक बना सकते। इतनी गहराई में पानी का प्रेशर करीबन 5800 psi होता है, जो कि बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। टाइटन ने अपना सफर सुबह 9 बजे शुरू करा। टाइटन को ओशन सरफेस पे खड़े पोलर प्रिंस नाम के जहाज को हर 15 मिनट के इंटरवल पर टेक्स्ट मैसेज की फॉर्म में सिग्नल भेजना था। पहले 1.5 घंटे तो सब सही चल रहा था, पर करीबन डाइव करने के पौने 2 घंटे बाद यानी कि 11:15 के बाद टाइटन से सिग्नल आना बंद हो जाता है और पोलर प्रिंस से कम्युनिकेशन टूट जाता है। टाइटन को टाइटैनिक तक पहुंचने के लिए करीबन 2 घंटे का समय लगना था और टाइटन को काफी गहराई में जाना था, तो वायरलेस सिग्नल का टूटना एक आम बात थी। टाइटन को 4:30 बजे तक समुद्र की सतह पर वापस आना था। जब शाम 7 बजे तक टाइटन सतह पर वापस नहीं आया तो पोलर प्रिंस में बैठे लोगों ने यूएस कोस्ट गार्ड को इन्फॉर्म करा। अब टाइटन को ढूंढ कर सरफेस पर वापस लाने के लिए रेस्क्यू टीम के पास सिर्फ 96 आवर्स थे, क्योंकि टाइटन के अंदर सिर्फ 4 दिन की ऑक्सीजन बाकी थी। और उसके बाद मल्टीनेशनल रेस्क्यू टीम मिलकर सबमर्सिबल को ढूंढने लगी। टाइटन को ढूंढने के लिए आरओवीज और सोनार का यूज करा गया। फाइनली इस पूरे ऑपरेशन के 3 दिन बाद आरओवीज ने टाइटैनिक जहाज से 470 मीटर दूर टाइटन सबमर्सिबल के टूटे हुए पार्ट देखे और इसका मतलब साफ था कि टाइटैनिक में बैठे सभी लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। और इस बात की कंफर्मेशन बाद में यूएस कोस्ट गार्ड ने भी दी। टाइटन पानी के इतने हाई प्रेशर को नहीं झेल पाई और वो इम्प्लोड हो गई। ये इतनी तेजी से इम्प्लोड हुई थी कि पूरी सबमर्सिबल को सिर्फ कुछ मिली सेकंड लगे तबाह होने में। ऐसे इम्प्लोजन को हम कैटास्ट्रोफिक इम्प्लोजन कहते हैं। कैटास्ट्रोफिक शब्द का मतलब ही इनक्रेडिबली क्विक होता है, यानी कि जो चीज बहुत तेजी से हुई हो। इसका मतलब ये है कि इस सबमर्सिबल में बैठे लोगों को पता भी नहीं चला होगा मरने से पहले। टाइटन के इम्प्लोड होने के पीछे वही कारण था जिसको इस कंपनी के सीईओ मार्केटिंग की तरह यूज कर रहे थे, कार्बन फाइबर। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, इसकी मेन बॉडी कार्बन फाइबर से बनी हुई थी और कार्बन फाइबर इतने प्रेशर पे कभी टेस्ट नहीं करा गया था। सबमरीन सब वेसल को बनाने के लिए कार्बन फाइबर का यूज करने को मना करा जाता है। टाइटन में ऐसा कोई सेफ्टी सिस्टम नहीं था क्योंकि ओशन गेट के सीईओ स्टोकन रश के अकॉर्डिंग सेफ्टी एक प्योर वेस्ट था और ये इन्होंने खुद एक्सेप्ट करा था कि इन्होंने टाइटन को बनाते समय कई सेफ्टी प्रोटोकॉल या रूल्स तोड़े हैं और यही कारण था जिसकी वजह से पूरी दुनिया को ऐसे दुखद हादसा देखना पड़ा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे कंटेंट से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।